नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सविता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 34 साल है और रंग सांवला है। दोस्तों, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे कई सारे दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने घर पर ही रहा करती थी, पर अब काम करने लगी हूँ। मुझे रोज सुबह कभी ऑटो से तो कभी बस से सफर करना पड़ता था। मेरे पति भी मुझे कभी-कभी ऑफिस से ले जाते और लाते थे। जब भी मैं ऑटो में बैठती थी, तब कई बार मेरे पैर बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे और बस में तो पूछो ही मत। भरी हुई बस में भीड़ में खड़े-खड़े कितना घर्षण होता था। लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरुआत में मुझे यह सब अजीब लगता था, पर अब मुझे आदत हो चुकी है। अब मैं इस सब का आनंद लेने लगी हूँ। मैं एक पिछड़े हुए गांव से हूँ, तो इसीलिए पहले मुझमें ज्यादा हिम्मत नहीं थी। पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की धीरे-धीरे आदत हो गई है। मेरे ऑफिस में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ज्यादातर ऑफिस में साड़ी ब्लाउज या फिर सलवार सूट पहनती हूँ। ऑफिस में जो मेरे बॉस हैं, उनकी उम्र 40 साल के करीब है, पर वो एकदम फिट है। वो शुरू से ही मुझे देखते रहे हैं। मैं उनकी नजरों को पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, पर शाम को कभी-कभी बायस मुझे 7 बजे तक काम करने के लिए कहते हैं। 7 बजे तक रुके रहने को कह देते थे। वह मुझे बार-बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि उस फाइल का क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ। मेरे बॉस ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई-नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम ज्यादा नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौका मिल जाता था। वह मुझे डांटते हुए ऐसे दिखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू-शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नज़र को समझ गई हूँ, तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार मेरे बॉस ने मुझे देर तक के लिए रुके रहने को बोल दिया। ऑफिस के सभी लोग अपने-अपने घर चले गए थे। ऑफिस में बस मैं, मेरा बॉस और कुछ कर्मचारी ही रह गए थे। मेरा बॉस मुझे अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वह कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ावा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन-कौन है? तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उनकी हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मंशा समझ गई थी, इसलिए मैं उनसे तुरंत कहने वाली थी कि मुझे गले वाला रानी ही दिला दो, क्योंकि मुझे फ्री के गिफ्ट्स बहुत पसंद है। उस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरा थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मुझे मेरी गलती पर डांटते भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी सोच के चलते वह भी मेरे ज्यादा करीब होते चले गए। अब धीरे-धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे। अब हम सभी बातें खुलकर करने लगे थे। मैं जब भी बॉस के केबिन में जाती, तब वह मुझे देखते और मैं स्माइल पास कर देती। हमारे बीच में ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती, पर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे बॉस मेरे अलावा बाकी सबको काम के सिलसिले से डांटते रहते थे। कभी-कभी तो वह इतना डांटते कि कोई-कोई तो रोने लग जाता था। फिर एक दिन मेरे बॉस मेरे साथ एक कदम आगे हो गए। उस दिन वह अचानक ही मेरी साड़ी और ब्लाउज की तारीफ करने लगे। बॉस मुझसे बोले कि सविता, आज तुम पर साड़ी बहुत जच रही है। मैंने कहा, थैंक यू सर। उनकी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। सभी महिलाओं में अपने ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है।
उनकी तारीफ सुनकर मुझे बड़ा अच्छा सा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर ड्रेस पहनकर आया करूंगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी अच्छी साड़ी और ब्लाउज पहनकर आने लगी। एक दिन जब मैं बॉस के केबिन में गई, तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पिन नहीं लगाई थी। बॉस से बात करते करते मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था, पर जब थोड़ी देर बाद मुझे समझ आया, तो मैंने तुरंत ही अपना पल्लू ठीक किया। अपना पल्लू ठीक करते समय जब मैंने उनकी तरफ देखा, वह मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी ही संभल गई। शाम को उन्होंने मुझे रुकने को कह दिया, क्योंकि एक कस्टमर के साथ मीटिंग थी। मीटिंग काफी देर तक चली। अब तक शाम के 8 बज गए थे। सब होने के बाद बॉस ने मुझसे कहा कि सविता, देर हो गई है, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने भी हाँ कह दिया। फिर हम दोनों उनकी कार में बैठकर मेरे घर की तरफ निकल गए। अपार्टमेंट की पार्किंग में आने के बाद उन्होंने कार रोक दी। तभी मैंने बॉस को बोला कि आओ सर, आप मेरे घर चलो, घर पर काफी ले लेते हैं। मेरे बॉस ने मेरी तरफ देखते हुए बोला कि नहीं नहीं, फिर कभी आऊंगा। मैंने अपनापन जताते हुए कहा, नहीं सर, अभी चलिए ना, वैसे भी मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही वह बोले, ओके चलो फिर। हम दोनों लिफ्ट से होते हुए मेरे घर पर आ गए। मेरे घर का दरवाजा लॉक था, तो मैंने चाबी लगाकर खोला और मेरे बॉस को अंदर बिठाया। फिर मैंने पति को कॉल किया, तो जवाब मिला कि वह किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं। आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे बॉस को यह बताना था कि मेरे पति घर पर नहीं है। हम लोग घर में अकेले हैं और मैं जिससे मिलवाने के लिए बॉस को घर लेकर आई थी, वह घर पर नहीं है। मैंने बॉस को बताया कि मेरे पति को अर्जेंट कोई काम पड़ गया है, जिस कारण वे किसी काम से बाहर निकल गए हैं। उनको आने में ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं काफी बनाती हूँ। मैंने देखा कि यह सुनकर उनके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी और मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल मचलने लगी थी। आज मौका अच्छा था। मैंने मेन दरवाजा बंद किया और रसोई में आ गई। मुझे खुश होते और गेट बंद करते देखकर बॉस भी सब कुछ समझ गए। शायद उनको मेरी तरफ से हरी झंडी मिलती नजर आ रही थी। मेरे रसोई में जाते ही वह भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गए। मैं पीछे मुड़ी तो वह मेरे पीछे ही खड़े थे। आज मेरे दिल में बॉस को लेकर कोई घबराहट नहीं थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरी स्माइल देखकर वह धीरे से मेरी तरफ बढ़े। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मेरे बॉस मेरे करीब आकर खड़े हो गए और बोले, सविता, आज मैं तुम्हें काफी बनाकर पिलाता हूँ। मैं बोली, सर बस कीजिए, मेरे पति आ जाएंगे। बॉस ने कहा, तो आने दो, मैं तो उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। उनके ऐसे बोलते ही जैसे मैं अपने होश खो बैठी। मैं मस्त होने लगी थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं मराठी में बोले जा रही थी। वह मराठी अच्छे से समझते थे और जवाब भी मराठी में ही दे रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बहुत थक गई थी। मैं रसोई की सफाई करके काफी लेकर हाल में आ गई। काफी पीते हुए हम दोनों ने बात की। मैं बॉस को स्माइल दे रही थी। अब तक काफी देर हो गई थी, पर मेरे पति नहीं आए थे। मैंने पति के न आने की बात कही, तो बॉस बोले, कोई बात नहीं, यह तो मेरे लिए अच्छा ही रहा। आपके पति से मैं अगली बार मिल लूंगा। इसी बहाने मैं तुम्हारे घर पर दोबारा आ पाऊंगा। अब मेरे बॉस मुझे बाय बाय बोलकर जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। मैं बॉस को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई कारण नहीं था। बस मेरा दिल किया और मैंने खेल कर दिया।
इसके बाद मैं अपने बॉस की चहेती बन गई थी। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ऑफिस में मेरी बदनामी न होने पाए। बॉस के साथ ऑफिस, घर और होटल, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हम दोनों ने घूमने फिरने का मजा ना लिया हो। मैं ऑफिस में शाम को उनके केबिन में पहुंच जाती थी। उसके लिए मैं सबके सामने छुट्टी के समय निकल जाती थी और फिर सबके जाने के बाद फिर से केबिन में चली जाती थी। अपने घर में भी मैंने कई बार बॉस को बुलाया। बॉस ने मुझे कई बार अपनी कार में भी घुमाया। मतलब जब भी हम दोनों को मौका मिलता, थोड़ी देर के लिए ही सही हम दोनों प्यार कर लेते थे। जब मुझे प्रमोशन मिला तो मैं बहुत खुश थी।